ओम नमः शिवाय। अमोद शिव कवचम। अथ ध्यानम। वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिदमं सहस्रकर्मप्योग्रं वन्दे शम्भुं ममापतिम्। ऋषभवाच अथा परं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषापापोदरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपत्तिमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हिताय ते। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापी नमेश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्मं सर्वार्थसाकरं नृणाम्। शुचौ देशो समासीनो यथवत् कल्पयेत् पितासना जितेन्द्रियो जितप्राणिश्चिन्तयेत् शिवमव्ययं हत्युण्डरीकान्तरा सन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभो अवकाशमा अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेति परमानन्दमयं महेशं ध्यानावताखिलकर्मबन्धश्चिरं चिदानन्दनमग्नचेतः खड्गशरन्याससमाहितात्मा सोवैन् कुर्यात् कवचेन रक्षां मा पातु देव अखिलदेव तात्मा संसारकूपे पतितं गम्भीरे। तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं दुनोतु मे सर्वमदं हृदयस्थं सर्वत्र मारक्षतु विश्वमूर्ति ज्योतिर्यानन्दधनश्चिदात्मानोरणीयानुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशिष्टार्थमूर्ति ये अपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सो अवतु मा जलेभ्यः कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि नृत्यति भूरलीला सकालरुद्रोऽवति माधवाग्ने वार्त्यादिवीतेरखिलाक्षा तापात् प्रदीप्त विद्युत्कणाग्विभासे विदावराभीति कुठारपाणि चतुर्मुखस्ते पुरुषाय स्त्रीनेत्र प्राच्यं स्थितं रक्षतु मामाजस्त्रं कुठारे वेदाङ्कुशपाशशूल कपालढक्काक्षगुणान् दधाना चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रीनेत्रः पयादधोरो दिशि दक्षिणे श्यामा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकबभासो वेदाक्षमाला वरदा भयङ्कर त्र्यक्षचतुर्वक्त्ररूपप्रभाव साधोऽधिजातो अवतु मा प्रतीच्यां वराक्षमाला वैटङ्कहस्ता सरोजा किञ्जल्कसमार्णवर्णः त्रिलोचनाश्चरो चतुर्मुखो मा पायादिदेच्यां दिशो वां देवा वेदाभीष्टाङ्कुशपाष्टङ्का कापालढक्काक्षकशूलपाणि शीतदूती पञ्चमुखो अवतान्मामीशान् ऊर्ध्वप्रं प्रकाशः मूर्धन्यमव्यानमं चन्द्रमौलिर्बालं मामाभ्यदात् बालनेत्रः नेत्रे ममाभ्याद् भगनेत्रहारी
नासां सदा रक्षतु विश्वनाथ पयाचोति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात् सततं कपाले वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जीवां सदा रक्षतु वेदजिह्वा कंठः गिरीशो अवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणि दुर्मूलभव्यानमं धर्माभावोर्वक्षः अस्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात् मामोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं मावाभ्यनन्दनान्तिकारि हेरम्ब ततो मम पातु नाभि पायात् कटिधुर्जटिस्वरो मे पुरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जनुद्वयं मे जगदीश्वरो अव्यत् जाङ्गायुगं पुङ्गवक्केतुरव्यत् पादो मा व्यात् सुरबन्धपाद महेश्वर पातु दीनादियामे मां माद्यामे अवतु वामदेवः त्र्यम्बकः पातु तृतीयायामे वृषभध्वज पातु दीनान्तियामे पयानि साधो शशिशेखरो मां गंगाधरो रक्षतु मानिशिते गौरीपति पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो माम् अस्थानु सदा पातु बाहि स्थितं माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठान्तमव्याब्दुवनैकनाथः पायाद्रव्रजन्तं प्रमथादिनाथ वेदान्त वेदो अवतो मनिष्पन्निसन्नः मामव्ययः पातु शिवं शयानम् मार्गे सुमारक्षतो नीलकण्ठः शैलादिर्दुर्गेषु पुरत्रयारि अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृग्व्याधुदारशक्ति कल्पान्तिकाटोपपटो प्रकोपः अस्फुटाट्टहासोच्चलयिताण्डकोशः घोराडिसेनाडबिन्दोर्निवार महाभयाद रक्षतो वीरभद्रः पत्यस्माताङ्गटबरोथ सहस्रलक्षायुतिकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्दानमृडो गौरकुण्ठारधराय निहन्तो दस्योन प्रलयनचिलार्चिज्वलतं त्रिशूलं त्रिप्रान्तकस्य शरदूलसिंहश्रीविकाद्यस्त्रन् सन्त्रासत्वे सदनोऽपिनाकं दुःस्वप्नदुःसकुन्दुर्गतिदोर्मणस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यासनदोषः दुर्यशांसे उत्पाततापविष भीतिमसद्ग्रहर्तिर्व्याधिं शनस्यूत मे जगतामधीशा ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सकलत्वाविहाराय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकहर्त्रे सकललोकैकगुरुवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगम गुह्यां सकलबलप्रदाय सकलदूरितानवित्तिभञ्जनाय सकलजगद्भयङ्कराय सकललोकैकशङ्कराय
शशांक शेखराय शाश्वत निजा बसाय निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय निरावसाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंदाय निसंगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूप विभवाय निरूपमा विभवाय निराधराय नित्या शुद्ध बुद्ध्य परिपूर्ण सच्चिदानंद द्वयाय परम शांत प्रकाश तेज रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भव भद्रावतार दुखदावदारन महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालधार खटवांग खड्ग चर्म पाशां कुशट कुशरम रो शूल चपवान दशक्तिर्बिंदिपाल तोमर मुसल मुदंगर पट्टीस परशु परिदेभूषोण्डिसि शेताग्निचक्रदयोध भीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्रिकराल विकटाटहास विस्फरिता ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र बलय नागेंद्र चर्माधर मृत्युंजय त्र्यंबकम त्रिपुरांतक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवान विषभूषण विश्वतो मुख सर्वतो रक्ष रक्षा माँ ज्वल ज्वल महामृत्यो वैप मृत्यो वयम नासाय नासाय रोग वयमो साधयोत्सदाय विष सर्प वयम समय समय चोर वयम माराय माराय मम शत्रूनो चटो चोटाय शूलेन विदारय विदाराय कुठारेण बिंदे बिंदे खड्गेन छिंदे छिंदे खट्वांगेन विपोत्तया विपोत्तया मूसलेन निष्पेष्य निष्पेष्य बाणै संताडय संताडय राक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रवय विद्रवय कुष्मांड बेताल मरिगन ब्रह्म राक्षसान सन्न सय सन्नासय मामा भयं कुरु कुरु विन्नस्तं मामस्वय यास्वस्य नरक भयान मुद्वार योद्धार संजीवय संजीवय क्षुत्रिडम्ब्यां मामाप्ययाप्ययाय दुःखतुरं मामानन्द्य शिव कवचेन मामाच्छादयाच्छदय त्र्यम्बकं सदा शिव नमस्ते नमस्ते। ऋषभवाच इत्येतत्कवचं सैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वा बाधा प्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनं यः सदा धार्येण ममार्त्य सेवं कवचमोत्तमं न तस्य जायते पापि वयं शम्भोर्नुग्रहात् क्षीणायोर्मृत्योमपन्नो महारोगहतोऽपि वा सदा सुखभामाप्नोति दीर्घमायोश्च विन्दते सर्वदारिद्र्यशमनं सौभमङ्गल्यविवर्धनं योधते कवचं सैवं सदैवैरपि पूज्यते महापातकसंगतैर्मुच्यते चोपपातिके देहान्ते शिवमवाप्नोति शिव वर्मानुभावता त्वमपि श्रद्धाय वत्स सैवं कवचमूतमं धार्यस्य मया दत्तं सदा श्रूयो यावास्यसे। इति श्री स्कंद महापुराणे एकादशी सहस्त्रम तृतीये ब्रह्मोत्तरखंडे अमोघ शिव कवचम संपूर्णम।
अमोद शिव कवचम, जिनकी दाढ़ें वज्र के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित है, जो शत्रुभाव रखने वालों को दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर हाथ अथवा किरणें हैं तथा अभक्तों के लिए जो अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु का मैं ध्यान प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में परम गोपनीय है, समस्त पापों का हर लेने वाले हैं, पवित्र जय प्रदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाले हैं, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का मैं वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठें, इंद्रियों को अपने बस में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत सूक्ष्म अत्यंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर खट संन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंदमय स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे कालरुद्र भगवान दावानल से आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्यावर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमल में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद, रुद्राक्षमाला, बड़द और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में बड़ एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्षमाला और टांकी विराजमान है तथा कमल किंजली के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमल में वेद, अभय और बड़ मुद्राएं, अंकुश, टांकी,
फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित है, जो श्वेत आभा से युक्त हैं। वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करे। भगवान चंद्रमौली मेरी सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भागनेत्रहारी मेरे नेत्र की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मेरे मुख की तथा वेद जीवा मेरा जीव की सदा रक्षा करे। नील वर्ण के कंठ की शोभा वाले भगवान गिरीश मेरे गले की, पिनाक पानी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहु मेरे दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्ष स्थलों की रक्षा करे। गिरीन्द्र धनवा मेरे पेट को, कामदेव के नाशक भगवान शिव मेरे मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरे नाभि की तथा दुर्जटेश्वर सिर पर जटा धारण करने वाले ईश्वर मेरे कटी की रक्षा करे। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर मेरे दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरबंधपाद जिनके चरणों की देवता वंदना करते हैं, मेरे पैरों की सदा रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें, वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करें, त्र्यंबक तीसरे पहर में और वृषभ ध्वज वृष चिन्ह है ध्वज में जिनका दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें, स्थानु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। भुवनैकनाथ खड़े रहने के समय, प्रमथादिनाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ गगन मार्ग पर मेरी रक्षा करें, त्रिपुरारी पहाड़ आदि दुर्गम स्थान पर और उदार शक्ति मृगव्याध वनवास आदि महान प्रवास में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी की समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आताताई रूप से आक्रमण करने वाले के हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपने घोर कुठारधार से भेदन करे। भगवान त्रिपुरांतका का प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष, चिता, सिंह, ऋक्ष, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं के संत्रस्त करें। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यासना, दुस्साह, अपयश, उत्पात, संताप, विस्मय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी एवं लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले,
अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम, ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद धन, अद्वितीय तथा परम शांत, प्रकाशमय, तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भाद्रावतार, दुख दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कालपांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खड्ग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष बाण, गदा, शक्ति, बिंदीपाल, तोमर, मूसल, रुदर, पट्टीस, परशु, परी, भुसुंडी, शतघ्नी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दंष्ट्रों से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल हार, कंकन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब ओर से मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भयों को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भयों को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतर तथा इंद्रियों की और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खड्वांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मूसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। बाणों के द्वारा बांध डालिए, बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों के भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरे उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान कीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा, तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। महादुख दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा, यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाले तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली हो, जो मरणासन हो गया हो अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक सा कर दिया हो, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शांत करने वाला और सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस सब कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों को समूह और
वो पातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र ही निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। इस प्रकार 1000 श्लोकों के स्कंद पुराण में तीसरे ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णित अमोघ की शिव कवच संपूर्ण हुआ।